नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि की षष्ठी पर मां कात्यायनी का विशेष वंदन। माता के आशीर्वाद से उनके सभी भक्तों के जीवन में शक्ति, सामर्थ्य और साहस का संचार हो, यही मेरी प्रार्थना है। माता रानी आपके जीवन में खुशियां भर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं हरियाणा की जनता को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने के लिए नमन करता हूं। ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं ने भाजपा के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार कमल खिला है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव है। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। अंबाला कैंट विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा, ये भाजपा की नीतियों की जीत है और प्रधानमंत्री मोदी जी देश को तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। यह उनकी जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की उम्मीदों पर काम कर सकें। हम लोगों के लिए काम करें और उन्हें दलदल से निकालें। हम जनता के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं ताकि जम्मू कश्मीर की परेशानियां हम हल कर सकें। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। जम्मू कश्मीर नगरोटा विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, मैं मां वैष्णो को नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज यह जीत हासिल हुई है। मैं केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में राज्य के नेताओं ने जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं उन मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई है। एक बात तय है कि भाजपा की जम्मू कश्मीर की जो सियासत रही है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है। आमतौर पर देखा जाए तो आज उनका नामो निशान इस चुनाव में मिट गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके, वहां वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय उद्योग में अपने सफ़र के बारे में बताया। युवाओं को कभी हिम्मत ना हारने और हमेशा सपने देखने की सलाह दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत का आशीर्वाद दिया है और भाजपा को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटें दी हैं। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट व्यक्त करता हूं। साथ ही बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए बधाई देता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए संलिप्त है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर गड्डी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, हम जांच करेंगे क्योंकि हम बहुत सीटों से थोड़े थोड़े वोट से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें मिली हैं। हम इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेंगे और बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा,
आश्चर्यजनक नतीजे हरियाणा में आए हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसको चुनती है हम उसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरफा परिणाम आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हरियाणा में जो विजय भाजपा को प्राप्त हुई है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करता हूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। आज की विजय प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता के विश्वास की विजय है। विजय ने दिखाया है कि हरियाणा के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास की राजनीति को स्वीकारा है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने कहा, हरियाणा की जनता इतिहास दोहराएगी। हरियाणा की जनता का इतिहास यही है कि जिसकी सरकार राज्य में बनानी होती है पहले उसी की सरकार केंद्र में बनाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा चौमुखी विकास करेगा। संगीतकार प्रीतम को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संगीतकार AR रहमान को फिल्म पोनियन सेल 1 पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। AR रहमान का ये 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, हरियाणा के संदर्भ में हम चुनाव आयोग से दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब आया और हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। हम सब शिकायत लेकर चुनाव आयोग के सामने कल या परसों पेश करेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजे हमें अस्वीकार्य हैं क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव हुआ और वहां की जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, करारा जवाब दिया उन बीजेपी लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इज्जत रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हरियाणा में चुनाव हुआ है जिसके नतीजे अस्वीकार्य हैं। जिन मशीनों में हमारे नतीजे 99% थे उनमें हमारे नतीजे हारने वाले आए हैं और जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया उसमें हम जीत रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अधर्म का नाश हुआ है, धर्म की विजय हुई है। भाजपा ही कल्याण कर सकती है, इस भाव को हरियाणा की जनता ने प्रकट किया है। हरियाणा विधानसभा के नतीजे पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत की है। पार्टी को इसको लेकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हिसार सीट से चुनाव जीती। उन्होंने भाजपा सांसद नवीन जिंदल के साथ रोड शो किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूं। मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की उस बात पर मोहर लगाई है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है। आने वाले समय में जहां भी चुनाव होने वाले हैं भाजपा बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डोडा से नवनिर्वाचित आप विधायक महराज मलिक से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और उन्हें बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से 16,054 वोटों से जीते। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर जश्न मनाते हुए दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर पटाखे फोड़े गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर नीट पीजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया पर उस समय पर आयोजित कराने का अनुरोध किया है। लाल चौक विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शेख एहसान अहमद ने कहा, बेहद खुशी हो रही है। लोगों ने आज फिर एक बार साबित किया है कि अगर कोई पार्टी है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। भाजपा की नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने की कोशिश रही है लेकिन लोगों ने आज उन्हें जवाब दिया है।
उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में स्थित एक ग्लास की फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद पहुंची। स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, उन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का स्वागत किया। चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 50 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 35 सीटों पर चल रही है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विजेता उम्मीदवार विनेश फोगाट ने रोड शो किया। कैथल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने कहा, सर्टिफिकेट मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी कैथल में 8000 मतों से अधिक से जीत गई है। मेरे अनेक साथी जिन्होंने दिन रात एक करके जीत मुमकिन बनाई है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। ये किसान मजदूर की, युवा की शक्ति और हमारी मातृशक्ति की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल और बड़गांव विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं बड़गांव के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब बनाकर भेजा। JKNC को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, हमारा नाम लेकर अगर वे विनेश फोगाट जीत गई तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार हो गई, लेकिन कांग्रेस तो डूब गई। राहुल बाबा क्या होगा। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई देती हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी स्थिर सरकार के लिए वोट देने के लिए बधाई देती हूं। 2019 में जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसके बाद वहां एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि लोगों ने स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है, इसमें किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने कहा, लोगों ने एक तरफा अपना आशीर्वाद दिया है, मैं जनता का धन्यवाद करती हूं। आगे विकास कार्य होंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। आप नेता संजय सिंह ने कहा, आपके लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतने सुदूर के इलाके में डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जीते हैं। पूरी पार्टी बहुत खुश है कि हमारा और अरविंद केजरीवाल का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। जो मॉडल हमारा दिल्ली और पंजाब का है उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जुलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपनी जीत पर कहा, यह हर उस लड़की और महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। इस देश ने मुझे जो प्यार दिया है उसे मैं हमेशा बनाकर रखूंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों पर कहा, एक प्रधानमंत्री मोदी सब पर भारी। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने राहुल गांधी के जुमलों पर भरोसा नहीं किया। हरियाणा में कहीं भी जुमले नहीं चले। हरियाणा की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। उधमपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार पवन कुमार गुप्ता ने अपनी जीत पर कहा, मैं उधमपुर पश्चिम की जनता का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे टिकट दी और मैं गदगद हूं। उधमपुर की जनता और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मुझे सभी लोगों से आशीर्वाद मिला। मैं इस जीत का श्रेय उधमपुर पश्चिम की जनता और भाजपा को देता हूँ। JKNC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह राज्य का दर्जा बहाल करना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेगा। जल्द से जल्द यहां राज्य का दर्जा बहाल हो। मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। तेल की कीमतों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हम बार बार दोहराते रहते हैं कि दुनिया में पर्याप्त से अधिक तेल उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं कि जब वैश्विक अशांति होती है तो क्या होता है। हम सभी खासकर भारत संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हम शांति और संवाद का आह्वान करते हैं।
नूंह कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद ने अपनी जीत पर कहा, मैं अपने क्षेत्र की जनता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। इस क्षेत्र में 10 साल तक भाजपा के भेदभाव और शासन का लोगों ने जवाब दिया है। पहली बार कोई विधायक यहां लगातार दूसरी बार विधायक बना है। इसके लिए मैं नूंह की जनता का धन्यवाद करता हूं। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नए सदस्यों के साथ पहली बैठक की।